आज की वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 12 एंड इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको जो है कुछ इस तरीके से गिवन है, ठीक है। तो आप पहले जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो देखिएगा कुछ इस तरीके से हमने लिखा एक्स की पावर क्यूब अंडर रूट 1 माइनस में आप इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 की स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया dx। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करता हूँ। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि t इज इक्वल टू में एक्स की पावर 4। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की क्यूब, और जब dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका dt अपॉन में 4x की क्यूब। अब यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। तो x की क्यूब ये आपका हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और dx की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, dx की जगह पर हो जाएगा आपका dt अपॉन में 4x क्यूब। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, ये 4 आपका बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/4 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये dt। तो बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है ना। तो ये साइन इनवर्स टी हो जाएगा। तो ये हो गया 1/4 साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब हम टी की ओरिजिनल वैल्यू डाल देते हैं। तो 1/4 साइन इनवर्स टी की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, एक्स की पावर 4 प्लस सी। तो बेटा ये आपका ना आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हम जो ई की एक्स है ना नीचे, उसको हम टी लेट कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा आप। तो हमने लेट क्या किया, टी इज इक्वल टू में ई की पावर एक्स, तो उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आपका ई की एक्स का डिफ्रेंशिएट ई की एक्स होता है, डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका निकलेगा डी टी अपॉन में ई की पावर एक्स, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे ई की एक्स को चेंज मत करना, मतलब टी मत लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ अभी, सिर्फ नीचे लिखना। तो नीचे ई की एक्स पे मैंने टी लिखा और 2 प्लस टी लिखा। अब डी एक्स पे मैंने क्या लिखा, डी टी अपॉन में ई की एक्स। अगर मैंने इसको चेंज कर दिया होता ना तो ये कैंसिल नहीं होता, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, अब ये आपका हो गया 1 प्लस टी 2 प्लस टी और डी टी। अब क्या हो गया बेटा, देखो अब ना ये अगर मैं इसको आप सोल्व करोगे तो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और जो टी की पावर देखोगे ना, अगर नीचे आप पावर देखोगे तो नीचे जो पावर जो बनेगी ना स्क्वायर में बनेगी। अगर नीचे आप डिग्री चेक करोगे ना इस इक्वेशन की, देखो टी को टी से मल्टीप्लाई करो तो टी स्क्वायर आएगा। तो और ऊपर जो नीचे जो डिग्री है ना, मतलब डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो न्यूमरेटर की डिग्री से बड़ी रहेगी, ठीक है ना। और जब इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना, तो ये प्रॉपर फंक्शन में हो गया। क्या हो गया, प्रॉपर फंक्शन में हो गया। तो प्रॉपर फंक्शन का क्वेश्चन हो गया ना, तो अब क्या करते हैं, तब हम इसको लेट करके करते हैं। इसके लिए रूल होता है प्रॉपर फंक्शन का, तो वो मैं रूल अप्लाई कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा आप, आपको मैंने एक्सरसाइज 7.5 या आई थिंक 7.4 में मैंने आपको ये अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप मेरी वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो क्या हुआ, अब ये प्रॉपर फंक्शन है। पता कैसे चला प्रॉपर फंक्शन है, क्योंकि हम डिग्री चेक करेंगे। जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा ना, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करूँगा, तो जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो न्यूमरेटर की डिग्री से बड़ी होगी। तो मतलब ये प्रॉपर फंक्शन है, ठीक है। तो जब प्रॉपर फंक्शन होता है ना, तो हम एक रूल अप्लाई करते हैं। वो रूल जो है लेट करके लिखेंगे हम। इस पूरी टर्म को हमने ऐसे लिख लिया, 1 प्लस टी 2 प्लस टी, ये इसके को लिख लिया हमने ए 1 प्लस टी प्लस में बी 2 प्लस टी के, ठीक है। अब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर, इसको आप एज इट इज लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टी 2 प्लस टी 1 प्लस टी 2 प्लस टी, यहाँ मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ए 2 प्लस टी प्लस बी 1 प्लस टी, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा जो इक्वेशन, वो बची आपकी 1 ए 2 प्लस टी प्लस में बी 1 प्लस टी। अब मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है।
तो मैं अब इस इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसका और इसका यूज़ करूँगा। तो एक बार मैं इसको 2 + t को मैं 0 के इक्वल रख दूँगा, तो मैं t की वैल्यू निकाल लूँगा -2। और एक बार मैं इसको 1 + t को 0 के इक्वल रख दूँगा और t की वैल्यू निकल आ जाएगी 1, इसके पास जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे, एक बार t की जगह पे -2 रखेंगे और एक बार t की जगह पे -1 रखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, 1, जब मैं यहाँ t की जगह पे -2 रखूँगा तो ये 0 बन जाएगा, 0 × a 0 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ -2 रखूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का b, तो ये 0 और ये माइनस का b। तो जो b की वैल्यू आई ना वो -1 आया। क्या आया? -1। अब यहाँ पर अब t की जगह पे -1 रखेंगे। जब मैं यहाँ पे t की जगह पे -1 रखूँगा ना तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा a, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है ना। अब मुझे इसको सॉल्व करना था ना, लेकिन अब मैं इसकी जगह पर मैंने जो है इसको इसके इक्वलेट किया है, तो मैं इसकी जगह पर मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। तो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे। तो मैंने इसकी जगह पर क्या लिख लिया, ये a 1 + t प्लस b 2 + t और ये dt। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट है, सेपरेट इंटीग्रेशन पहले अप्लाई कर देता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा आप। a 1 + t dt कर दिया, प्लस इधर भी इंटीग्रेशन लगा दिया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन दोनों के साथ है ना, तो मैं दोनों के साथ अलग अलग करके लिख रहा हूँ, dt। एक कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, तो ये क्या बचा, 1 + t dt, प्लस में b कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, ये क्या बचा, 1 + 1/2 + t और ये dt। ठीक है, अब 1 इसके ऊपर टी ऐड करना है, तो 1/t क्या होता है, एक पहले a की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू क्या थी 1, इंटू में 1 इस पूरे को टी ऐड कर लिया, तो 1/t क्या होता है log t। ठीक है, अब t की जगह किसने ली, 1 + t ने ना, तो आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को आप नीचे लिखो या ना लिखो, बात एक ही है। फिर इसके बाद प्लस b की वैल्यू क्या थी -1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको t ऐड करेंगे, तो 1/t क्या होता है log t, तो ये हो गया 2 + t। ठीक है ना, और ये प्लस c। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आपका हो गया log 1 + t, ये हो गया माइनस में log 2 + t प्लस c। अब आप क्या कर सकते हैं, t की जगह पे ओरिजिनल वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी e की x, तो यहाँ पे आप t की जगह पे e की x रख सकते हैं, तो ये हो गया log 1 प्लस में e की x माइनस में log 2 प्लस में e की x प्लस c। अब log a माइनस log b क्या होता है, log a माइनस log b होता है log a/b, तो ये आपका आ गया प्लस c। ये आपका आंसर आ गया बेटा हमारा, इंटीग्रेशन 1/x² + 1 x² + 4 dx। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन ना आपके पीछे एक्सरसाइज में भी था, जब हम प्रॉपर फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर भी था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना है, x² के लिए फ़िलहाल के लिए टेम्पररी आपको क्या करना है, x² को y लेट कर लेना है, x² को आप y लेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 में y + 1 और ये आपका हो गया y + 4। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो नीचे जो डिग्री आएगी वो स्क्वायर में आएगी और ऊपर डिग्री तो है ही नहीं, तो नीचे की जो डिग्री जो होगी ना, मतलब न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो छोटी है और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है बड़ी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर फंक्शन है, ये एक प्रॉपर फंक्शन है। तो प्रॉपर फंक्शन के रूल्स क्या होता है बेटा, इम्प्रॉपर फंक्शन प्रॉपर फंक्शन को कैसे पहचानना है, इसके लिए मैंने आपको एक्सरसाइज में अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो कृपया आप पहले मेरी वो वीडियोस देखिए, फिर आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर फंक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो न्यूमरेटर की डिग्री से बड़ी है, ऊपर तो कोई डिग्री नहीं है,
है ना। नीचे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर आएगा, तो नीचे की डिग्री बड़ी है, ऊपर की डिग्री छोटी है, तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे इस पूरी टर्म को, y+1 और y+4 किसके इक्वल, a/y+1 प्लस b y+4 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, इसको आप एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये हो गया आपका y+1 y+4, ये आपका हो गया y+1 y+4, एलसीएम लिया, ये आपका हो गया y+4 प्लस में b y+1। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास वैल्यू क्या बची, a y+4 प्लस में b y+1। ठीक है, अब आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, तो दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, इसको एक बार 0 के इक्वल रखना और इसको भी एक बार 0 के इक्वल रखना। तो y+4 इजिकल टू में 0, तो y की वैल्यू आई -4, y+1 इजिकल टू में 0, तो y की वैल्यू आई -1। एक बार आप y की जगह इस इक्वेशन में y की जगह पर एक बार आप -4 रखेंगे और एक बार -1 रखेंगे। तो अगर मैं y की जगह यहाँ पे -4 रखूँगा ना, तो ये 0 बन जाएगा और ये -3 भी बनेगा, और b की वैल्यू आ जाएगी आपके -1/3। अब यहाँ पर मैं रखूँगा a की जगह पर, सॉरी y की जगह पर क्या रखूँगा, -1, तो ये 3 हो गया, और ये रखूँगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी 1/3। ठीक है, अब देखो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है ना, और मैंने इसको किसके इक्वल ऐड किया, इसकी जगह पर, तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखेंगे आप, ये आपका हो गया a y+1 प्लस में b y+4 और ये dx। ठीक है ना, अब मैं सेपरेट इंटीग्रेशन कर दूंगा, और ध्यान से देखो, जब मैं सेपरेट इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, a y+1 dx प्लस में b, अभी b को अंदर ही रहने दो, y+4 dx। अब क्वेश्चन हमारा x के रिस्पेक्ट में है, तो अब वापस से आप y की जगह पे जो है x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की जगह पे क्या था, x² लेट किया था ना, सॉरी x² की जगह पे y लेट किया था ना, तो वापस से हम y की जगह पर x² पुट कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा, a बाहर कर लेना, कांस्टेंट है, अंदर बचा 1, और ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1 dx प्लस b कांस्टेंट है, बाहर कर लेना, ये आपका हो जाएगा 1 x² प्लस 4। अब a की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह पे वैल्यू क्या थी, 1/3। अब 1/x² प्लस a², 1/x² प्लस a² का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएट होता है 1/a, तो a तो 1 है, tan इनवर्स x/a, फिर प्लस b की जगह पे क्या लिखेंगे आप, b की जगह पे लिखेंगे आप माइनस का 1/3, और 1/x² प्लस a², इसको आप 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, 4 को आप 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो x² प्लस a² क्या हो गया, 1/a tan इनवर्स x/a, और फिर प्लस c कर देंगे। अब इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x माइनस में 1/6 tan इनवर्स x/2, और ये प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें पहले इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ई से लॉग ना कैंसिल आउट इफेक्ट होता है, ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था। जब ई की पावर लॉग होगी ना, कभी भी ई की पावर लॉग हो तो वो कैंसिल हो जाता है, तो इतने को आप हटा भी सकते हो, ठीक है ना। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ई की लॉग कैंसिल आउट इफेक्ट होता है, तो इसको आप हटा दो, तो अब क्या बचा, सिर्फ साइन एक्स बचा, ठीक है ना। अगर ई की लॉग है और ए है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ए बचेगा, ठीक है। तो ये रूल जो है मैंने यहाँ पे लगाया है, ई से लॉग हट जाता है तो साइन एक्स बचा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, टी इज इक्वल टू में कोज एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी टी अपन में डी एक्स क्या हो गया, माइनस का साइन एक्स, डी एक्स की आप वैल्यू निकालेंगे, डी टी अपन में माइनस का साइन एक्स,
ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब ये हो गया आपका वैल्यूज़ जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टी की क्यूब साइन एक्स, और डी एक्स यहाँ पे क्या लिखा मैंने, डी टी अपॉन में माइनस का साइन एक्स। तो ये कैंसिल हो गया और ये माइनस को मैंने बाहर भेज दिया। तो टी की क्यूब और डी टी, टी की क्यूब का क्या इंटीग्रेशन हो गया भाई, टी की क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया टी की 4/4 प्लस सी, और टी की आप ओरिजिनल वैल्यू डाल दी। टी की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, कोज एक्स, तो कोज 4x/4 प्लस सी। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं 14 करना भूल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है लॉग की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि a log b, तो लॉग के आगे जो वैल्यू होती है वो उसके पीछे पावर बन जाती है। तो इसको आप मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log b की पावर a, ठीक है ना। तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। तो ये हो जाएगा e जो 3 है वो x की पावर बन जाएगा log x क्यूब। ये पावर नेगेटिव है ना, इसकी पावर नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको आप नीचे ले आओ, x की 4 + 1 dx। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि e से log जो होता है वो एक कैंसिल आउट इफेक्ट होता है। तो e से log जो है e की पावर अगर log हो, अगर e की पावर log हो तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो जो वैल्यू दिख रही है सिर्फ वही लिखते हैं हम। तो ये सिर्फ बचा x की क्यूब, e से log आपका कैंसिल आउट इफेक्ट है, और ये बचा आपका 1/x की पावर 4 + 1 और dx। अब आप क्या करेंगे, इसको टी लेट कर लेंगे, ठीक है। टी इजिकल टू में क्या हुआ, x की पावर 4 + 1 डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, ये 0 हो गया। dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको हो जाएगा dt अपॉन में 4x क्यूब। अब वही वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। ये आपने टी लेट कर लिया और dx पे आपने क्या लिख लिया, dt अपॉन में 4x क्यूब, ठीक है। तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, 4 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा 1/t और dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, ठीक है ना, प्लस c, और t की जगह पे आप ओरिजिनल वैल्यू डाल दीजिए। तो 1/4 log x की पावर 4 + 1 प्लस c। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है, तो वो ही हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इस पूरी टर्म को हमने टी लेट कर लिया, लेट टी इजिकल टू में f(ax + b), ठीक है ना, जो ब्रैकेट के अंदर है सिर्फ उसको। फिर उसके अपने बाद इसको डिफ्रेंशिएट करा, ठीक है। तो ये हो गया dt/dx। इसको आप जब डिफ्रेंशिएट, f(x) का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, f(x) का डिफ्रेंशिएट f(x) होता है ना, तो ये f(x). अब x की जगह किसने ली, ax + b ने, तो इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा फिर से, तो a। तो अगर मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो ये निकलेगा dt f(ax + b) इंटू में a, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि जैसे f(x) है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको आप f(x) लिखेंगे, ठीक है ना। अगर y है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx लिखेंगे। f(x) का f(x) होता है, तो वैसे यहाँ पे हुआ ये f ये x, तो f(x) का क्या हुआ f(x), और x का ax + b है ना, तो उसको आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ax का a हो गया, b का 0 हो गया, तो a ही बचा, और dx की मैंने वैल्यू निकाली। अब यही वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। f(ax + b), इसी जगह मैंने t लेट करा, तो t की पावर n, और dx की जगह क्या लिखा मैंने, dt अपॉन में ये पूरी टर्म f(ax + b) और इंटू में a। इससे ये पूरी टर्म आपकी कैंसिल हो रही है, तो हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। और जो नीचे a है उसको हमने बाहर ले आया, कांस्टेंट है, तो ये आपको बचा t की n और dt। इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, t n + 1
और n+1 प्लस सी। अब आप t की ओरिजिनल वैल्यू डाल देंगे। तो t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 1/a। t की ओरिजिनल वैल्यू थी f(ax + b), ठीक है, इसकी पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। और ये आपका क्या आ गया, c। ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ गया। अब हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका इंटीग्रेशन 1/√sin³ x sin x + अल्फ़ा। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप sin a + b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा। तो ये आपका हो गया sin³ x और ये हो गया sin a इंटू में cos b मतलब cos अल्फ़ा प्लस cos a इंटू में sin b, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से sin x कॉमन ले लेना है अंदर से। तो आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल बेटा। तो sin³ x इंटू में sin x। अब अंदर क्या बचा, यहाँ से sin x कॉमन बाहर आ गया, तो अंदर यहाँ पे cos अल्फ़ा बचा। यहाँ पे sin x तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको नीचे लिख दीजिए। जब कॉमन नहीं आता तो हम जो चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं वो नीचे लिख देते हैं ना, तो वही हमने यहाँ पर भी किया। अब क्या हुआ, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका हो गया sin⁴x, ये आपका हो गया cos अल्फ़ा। और cos अपॉन साइन क्या होता है, cos अपॉन साइन cot x होता है, इंटू में ये sin अल्फ़ा, ठीक है ना, dx। अब sin⁴x, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, ये रूट के बाहर आके sin² x बचेगा। क्या बचेगा, sin²x। तो ये बचा आपका sin²x और अंदर आपका बचा cos अल्फ़ा प्लस में cot x इंटू में sin अल्फ़ा dx। अब sin² नीचे 1/sin² क्या होता है, cos² होता है ना, तो sin² जब ऊपर जाएगा तो cos² बचेगा। तो cos² हो गया। और नीचे क्या चल रहा है बेटा आपका, cos अल्फ़ा प्लस में cot x इंटू में sin अल्फ़ा, ठीक है ना। अब इसको आप t लाइट कर लेना, इसको आप t लाइट कर लेना। तो देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, एक मिनट, मैं एक दूसरा पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो मैंने इसको t लाइट किया, तो ये क्या था, cos अल्फ़ा प्लस में cot x और ये sin अल्फ़ा। तो ध्यान रखना है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, अल्फ़ा वाली जो है वो कांस्टेंट है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dt/dx, ये कांस्टेंट है, 0 हो गया। cot x का क्या होता है, माइनस का cos² x और sin अल्फ़ा एज इट इज़, ठीक है ना, कांस्टेंट तो एज इट इज़ आ जाता है। तो dx की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो निकलेगा dt अपॉन में माइनस का cos² x इंटू में sin अल्फ़ा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब यही वैल्यूज़ जो है मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे बेटा। तो ये आपका था cos² x और ये आपका था √t, और dx की जगह पे आपने क्या लिखा, dt अपॉन में माइनस का cos² x इंटू में sin अल्फ़ा, ठीक है ना। cos² x से cos² x कट गया, ये माइनस का sin अल्फ़ा बाहर आ गया, तो 1/sin अल्फ़ा बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, 1/√t और dt। तो 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t इंटू में 2√t प्लस c। अब t की आप ओरिजिनल वैल्यू डाल सकते हैं। तो t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी बेटा, ये थी cos अल्फ़ा प्लस में cot x इंटू में sin अल्फ़ा प्लस c। तो बेटा ये आपका ना आंसर हो गया। अगर आपको NCERT से मैच करना है, अगर आपको NCERT से, तो बेटा ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको NCERT से मैच करना है तो आप देखो,
आप वापस से जो है इसको देखो, देखो ये और ये आपका मैच कर रहा है ना, ये चीज़ यही आई है ना। अब ये क्या थी, ये थी, है ना, और ये थी, और ये थी। तो वापस से हमें आपको वही बनाना पड़ेगा। तो आप चाहो तो यहीं पे भी छोड़ देना, तो आपका 101% जो है आंसर करेक्ट है। लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ फिर भी, अगर मेरे पास जगह है तो। ये हो गया साइन अल्फ़ा, ये आपका 2 था, ये आपका क्या था, मैं यहाँ पे ये और लिख देता हूँ। तो इसको आपने लिख दिया कॉज अल्फ़ा प्लस में कोट एक्स को आपने वापस वैसे लिख दिया कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू में यहाँ पे साइन अल्फ़ा था प्लस सी। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन अल्फ़ा इंटू में 2, ये होगा साइन एक्स इंटू में कॉज अल्फ़ा प्लस में कॉज एक्स इंटू में साइन अल्फ़ा, ठीक है ना, प्लस सी, और नीचे साइन एक्स आ गया। एलसीएम लिया बेटा, ठीक है। अब ये क्या होता है, साइन है कोज बी प्लस कोज है साइन बी, साइन ए प्लस बी होता है ना। ये देखो साइन है कोज बी, कोज है साइन बी, तो साइन एक्स प्लस अल्फ़ा ही था ये। तो इसके पे आप यही लिख सकते हो। अब आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आपका साइन अल्फ़ा हो गया, ये आपका हो गया ट्रू। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, ठीक है ना, और अंडर रूट साइन एक्स प्लस सी। चाहे तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आपका आंसर 100% करेक्ट रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।